हाय। मैं इस बारे में बहुत बार मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, बट मैं बनाते बनाते नहीं बनाती थी। बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं इस पर बोल रही हूँ। कुछ अंकल्स को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को घूरना नॉर्मल है जिम में। जब एक लड़की वर्कआउट कर रही है तो उसके आसपास मंडराना बहुत ही अच्छी बात होती है। कुछ अंकल्स को ऐसा क्यों लगता है कि just because she is inspiring others, she is just doing her own thing, वो भी अजीब ही नजरों से। मतलब अगर मैं इस तरफ वो उधर से घूर रहा है मुझे। एंड द थिंग अबाउट घूरना इज यू कैन सेंस, बट गर्ल्स कैन सेंस कि कौन किस कोने से घूर रहा है। एंड घूरना इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक तो होता है कि somebody has admiration for you, somebody is admiring you, so that has a different way of, तो वो अगर जिस नजरों से आपको देखेगा दैट इज फुल ऑफ एडमिरेशन, दैट इज फुल ऑफ कि ओ वाओ अच्छा वर्कआउट कर रही है। फिर एक होता है ओ अच्छा शी लुक्स गुड, होता है ओ क्या कर रही है, बहुत ज्यादा दिखा रही है ना। इस टाइप के लोग बहुत चूतिए लगते हैं मुझे। आई एम सॉरी गाली दे रही हूँ मैं, बट इट इज व्हाट इट इज तो ऐसे चूतिया टाइप के, और ये सारे अंकल ही होते हैं। या फिर कुछ मैंने यंग बॉयज देखे हैं जो ऐसा करते हैं, जो नहीं करना चाहिए यार। तुम आते हो जिम में क्या दूसरों को ताड़ने के लिए कि अपना वर्कआउट करने? खुद की बॉडी तो बनी नहीं है। जिसके बारे में मैं अभी बोलने वाली उसकी तोंद है, ठीक है, उसकी तोंद है। और इसके पहले जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है वो सुखड़ा, मतलब एक लकड़ी था। उसको तो बुला के मैंने बोला कि इधर आओ, तुम इधर आओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर मुझे फिर से देखा तो। ये बोलना पड़ा था मुझे। जस्ट इमेजिन, आप जिस माइंडसेट के साथ आप जा रहे हो एक्सरसाइज करने, एंड देन वो पूरा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई आपको बहुत ही गंदे नजर से घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। आपका वर्कआउट स्पेस ही मतलब इन्फेक्टेड बाय देयर स्टेयर, यू नो व्हाट आई मीन। एक तो तुम अपना टाइम वेस्ट करते ही हो, पता नहीं घर पे करते क्या हो, काम वाम है नहीं कुछ, और फिर जिम आके दूसरों को घूरते हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ नल्ला चूतिया इंसान मैंने नहीं देखा है। क्या ही बताऊं मैं यार। सो दिस अंकल हैज बीन स्टेयरिंग एट मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं, पहले तो मुझे गुस्सा आता था कि क्या कर रहे हो, क्यों घूर रहे हो, मुंह तोड़ दूंगी ये वो। मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जितना ज्यादा इस चीज पे रिएक्ट करूंगी उतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब होगा, राइट? तो मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है। सो आई ट्राई नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू रिस्पॉन्ड एट ऑल। बट जब मैं कल जिम गई थी मेरा दिमाग सच में खराब हो गया, क्योंकि भाई पसीना हो रहा है मुझे, ये बोलते वक्त पसीना हो रहा है, क्योंकि I don't like talking about these things. This boils my blood and my skin is hot. Anyway, मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ उधर से, तो फिर मैंने वर्कआउट कर लिया, और वर्कआउट करते वक्त टुवर्ड्स द एंड मुझे समझ में आ रहा है कि ये बंदा मुझे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। मैं जहां भी जा रही हूँ, जैसे अगर सो मैं क्या बताऊं, आई डोंट वांट टू टॉक इन डिटेल, बट मैं जहां जा रही हूँ वो पीछे पीछे मतलब आ रहा है, चाहे वो इतना दूर है या फिर इतना दूर है या फिर वहां है ना। वो देख रहा है कि मैं कहाँ देख रही हूँ। मुझे समझ में आ गया था। एंड देन देयर वाज वन पॉइंट कि जहाँ पे मैं खड़े होके अपने वो कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, काफ रेजेस। एंड अचानक से मेरी नजर उसके तरफ गई, तो मैं अगर यहाँ खड़े होके काफ रेजेस कर रही हूँ, वो जस्ट इधर है, इधर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेग एक्सटेंशन का वहां पे मशीन है, एंड ही इज सिटिंग एंड डूइंग। एंड अचानक से मेरी उसकी तरफ नजर गई, वो ऐसे से मुंह बना रहा है, ऐसे से मुंह बना रहा है यार, ऐसे मुंह बना रहा है वो तोंद वाला अंकल। और सबसे ज्यादा वही ग्रंट करता है जिम में, सबसे ज्यादा ऐसे ही करता है वो। और उस वक्त जिम खाली है, ठीक है, एंड आई प्रेफर एम्प्टी जिम बिकॉज आई कैन लाइक मूव अराउंड, डू वट एवर, शूट इन विच एवर एरिया एंगल, जहां पे मुझे लाइटिंग सही हो वहां पे मैं शूट करती हूँ। आई डोंट लाइक डिस्टर्बिंग पीपल, सो आई प्रेफर गोइंग टू द जिम व्हेन देयर इज नोबडी। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम देयर वाज नोबडी, बट इट वाज हिम। तो मैं थी, वो अंकल था, कुछ लोग थे जो आ रहे थे जा रहे थे, मुझसे बात बात कर रहे थे, जो भी है। टुवर्ड्स द एंड की बात है ये, कि 3-4 लोग ही थे जिम में।
एंड तब मैं डिसाइड कर दी कि आई विल शूट, क्योंकि मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है एंड आई विल जस्ट टेक शॉर्ट्स ऑफ अ फ्यू एक्सरसाइजेस, जैसे एक रेप का मैं शॉर्ट ले लूंगी एंड दैट आई विल पुट ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा मैंने सोचा था, ऐसा मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये करूंगी। और वो अंकल ऐसा मुंह बना रहा है, मेरी तरफ नहीं देख रहा है, उसने देख लिया कि मैंने उसको देखा है तो अपना मतलब इधर उधर देख के मुंह बना रहा है। व्हाट द फक, हु डज दैट, राइट? उसकी तरफ मैंने देखा और मुझे एकदम ऐसे किया मैंने कि व्हाट। उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, और फिर वो बार बार मुझे देख रहा है। तुम समझ जाते हो ना कि कोई तुम्हें देख रहा है, और जब तुम उसकी तरफ देख रहे हो तो वो देख रहा है तुम्हें, है ना, समझ जाते हो। तो मैंने उसकी तरफ देख के भी नहीं देखा, मतलब मैं अगर वो ऐसे जा रहा तो मैं ऐसे होके जा रही हूँ टू लेट हिम नो दैट आई डोंट लाइक हिम। तो वो और मेरा पीछा करने लगा भाई, फक। उस तरफ वो नहीं आ रहा था, बट दूर से वो कभी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एंड आई कैन शो यू इन द फुटेज, आई विल डेफिनेटली शो यू कि वो बंदा ये है। उसका तो मुंह का मैं वीडियो बना के डालूंगी नेक्स्ट टाइम अगर उसने ऐसा किया। अब मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि वाई नॉट यूज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, वाई नॉट। हाँ, बहुत हो गया भाई, अगर तूने मुझे घूरा गंदी नजर से, तू बेटा आएगा सोशल मीडिया पे, तेरा चेहरा आएगा। थोड़ा आई टेक सम शॉट्स ऑफ माय रोज एंड ऑल दैट जो मैंने किया है बेंच पे। तो मुझे उसको एक सर्टेन एंगल में रखना था, वो बेंच जहां पे मुझ पे सूरज की किरणें आए, बिकॉज आई लव दैट। जाके वहां पे ऑलरेडी एक आदमी वर्कआउट कर रहा था ना, आई स्पोक टू हिम वेरी पोलाइटली कि क्या मैं ये एरिया यूज कर सकती हूँ, एंड ही वाज वेरी पोलाइट टू मी टू। ही इज लाइक, मैं ये हटा दूं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वो। मैंने बोला नहीं, मेरी वजह से आपको तो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे लोग ही पसंद है यार, जो दे आर गुड, गुड पीपल, एंड यू कैन सी इट इन देयर आईज दैट दे आर गुड। तो वो बंदा उधर आ गया, मतलब मैंने यहाँ पे अपना बेंच सेटअप किया है, वो जस्ट इधर बैठ के पता क्या कर रहा है, वो जो रॉड्स नहीं होता है जिसको लेके आप वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हो जिम में, वो लेके चूतिया आके बैठ गया। वो भी कौन से बेंच पे, इट्स अ फ्लैट बेंच एंड इट्स स्टैटिक, लाइक यू कांट मूव इट, इट इज ओनली फॉर चेस्ट प्रेस। वहां पे आके बैठ के वो, और एग्जैक्टली मेरी तरफ देख रहा है। पूरा जिम खाली है, ही कैन सिट एनीवेयर एंड डू दैट, बट ही केम देयर। आई डोंट नो द अदर पर्सन सॉ और नॉट, जिनसे मैंने बात की थी कि मुझे बेंच इधर रखना है। दैट पिस्ड मी ऑफ। मैंने अपना ट्राइपॉड लिया, मुझे जो शॉट लेना था लिया, और मैं वहां से गई ऐसे। आई स्टॉर्म्ड ऑफ टू वॉशरूम, ही केम देयर। जैसी मैं गई वो भी ऐसे 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 करके आया, वो बाथरूम चला गया और मैं वहां पे खड़ी थी लॉकर एरिया में। और वहां पे आई हैव मेड फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, शी क्लीन्स ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ऑल, साफ सफाई करने वाली है। तो उससे मैं बात करी खड़े होके, मुझे एक अचानक से एक ऐसा अर्ज आया अंदर से कि मैं उसको बताऊं कि ये बंदा जो है तब से मुझे क्लॉक किए जा रहा है। एंड मैंने ये चीज पहले भी नोटिस किया, बट मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट आज बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया है। बोलते मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे उस माइंडसेट में, मुझे उस टेंशन में घुसना ही नहीं था कि मैं ये बोलूंगी तो वो ये समझेगी, तो ये वो ब्ला 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 ब्ला। मुझे उस पढ़ना ही नहीं है उस चीज में, मुझे दूर रहना है ऐसी चीजों से, मुझे अपने दिमाग में ये घुसाने नहीं है। बट मुझे ये निकालना था अपने अंदर से, एंड मैंने ये बोल दिया है। भाई पसीना 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 हो रहा है मुझे, वो। और मुझे इतना घटिया लगा, वहां पे इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं हु वर्क आउट एंड हु आर फ्रेंडली, लाइक गुड फ्रेंडली, यू नो। दिस मैन इज क्रीपी एज फक, मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी है। और उसने अगर फिर से मुझे घूरा तो मैं उसे कन्फ्रंट करूंगी, क्योंकि मुझे उसी वक्त कन्फ्रंट करना चाहिए। यही गलती है लड़कियों की, हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं ना कि फिर हम कुछ करते ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। बट यू गेट मी राइट, गंदी नजर से घूरना बंद करो, आंख फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, समझ में आ रहा है चूतिए।